नमस्कार। आज हम बात करते हैं बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र एनिमल डाइवर्सिटी भाग प्रथम द्वितीय। पहली मॉन जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हम बात करेंगे शरीर भित्ति की। इसकी जो शरीर भित्ति है उसका यहाँ हमने एक चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए। इसमें आप देख रहे हो कि इसका शरीर भित्ति है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। प्रथम जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूटिकल है, द्वितीय भाग एपिडर्मिस है और तृतीय भाग डर्मिस है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें प्रथम जो है ईपी क्यूटिकल या अधिक्यूटिकल कहते हैं, दूसरी है जो नीचे का स्तर है उसको हम एंडोक्यूटिकल कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो लेयर है नीचे उसको एपिडर्मिस कहते हैं और चतुर्थ जो लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल का बाह्य स्तर मोटा एवं अकोशिकीय है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्यूटिकल का ये जो है क्यूटिकल है, ये पूरा क्यूटिकल है, इसका बाह्य स्तर कैसा है? मोटा है, अकोशिकीय, और जो बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। इसमें एक बाहरी जो परत है ये परत पतली है एवं एकाइटिनी की बनी होती है, इसको अधिक्यूटिकल कहते हैं। और भीतर की जो परत है वो मोटी होती है और काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको अंतःक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल कहते हैं। अब जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ईपीक्यूटिकल, ईपीक्यूटिकल में एक बाहर जो पतली सी जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये लिपोइड स्तर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिपोइड लिखा हुआ आ रहा है, लिपोइड लेयर है ये लिपोइड लेयर। इसके अंदर एक प्रोटीन लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये प्रोटीन लेयर है। और जो लिपोइड लेयर है वो गैसों के लिए पारगम होती है परंतु जल के लिए अपारगम होती है, जबकि प्रोटीन का जो लेयर है ये मोटा होता है, थोड़ा कठोर होता है और रंगीन होता है, पिगमेंटेड जिसको कहते हैं। अधिक्यूटिकल से अनेक प्रकार के ये सूल जो निकलते हैं, इसमें स्थान स्थान पर सूकों की झालर भी होती है, जो चर्मिस यानी डर्मिस में से अध्यावरणीय जो टेगुमेंट्री ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, इन ग्लैंड्स के अध्यावरणीय ग्रंथियों से स्त्रवण से इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अंतःक्यूटिकल की। अंतःक्यूटिकल आपको दिखाई दे रही है ये, जिसमें आपको एक 3 स्तर है। पहला स्तर है रंगीन पिगमेंटेड लेयर है। दूसरा है कैल्सीफाइड या कैल्शियमी, जिसको आप इधर देख सकते हो कैल्सीफाइड लेयर लिखा हुआ है और ये पिगमेंटेड है। और तीसरा जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये नॉन कैल्सीफाइड है या अनकैल्सीफाइड लेयर जिसको कह सकते हैं। तो ये 3 स्तर इसके हैं एंडोक्यूटिकल के। इनमें प्रारंभिक जो है ये वर्ण की है, पिगमेंटेड लेयर है आपको दिखाई दे रही है, ये पिगमेंटेड लेयर बीच में दिखाई दे, इसके कारण रंग दिखाई देता है। इसमें प्रारंभिक वर्ण की लवक है और द्वितीय वर्ण की लवक होते हैं। तो प्रारंभिक वर्ण की लवक शरीर के अंदर गहराई में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय वर्ण की लवक क्यूटिकल की काइटिन परत में होते हैं तथा इन्हीं के द्वारा प्राणी का रंग निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस में ग्रंथिल स्तंभी उपकला का स्तर होता है, जिसमें कोशिकाएं आपको लंबी कॉलुमनर उपकला कोशिकाएं हैं। इसमें मध्य में ये केंद्रक दिखाई दे रहे हैं और यह स्तर एक पतला आधारी झिल्ली द्वारा आधारित रहता है। ये नीचे के आपका आधार बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर टिका हुआ होता है। इसी स्तर द्वारा अंतःक्यूटिकल का स्त्रवण होता है। इस अंतःक्यूटिकल का स्त्रवण इसी स्तर के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं डर्मिस की। डर्मिस में यह ढीले संयोजी ऊतकों की बनी हुई है, जिसमें आपको ये बीच बीच में ये ढीले संयोजी ऊतक दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 3 प्रकार की अध्यावरणीय ग्रंथियाँ टेगुमेंटल ग्लैंड्स होती है और जिसमें प्रत्येक एक महीन वाहिनी द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी शरीर भित्ति है। तो शरीर भित्ति के जो लेयर है इनका हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं इसकी शरीर गुहिका। वैसे एनिलिड प्राणियों से इसकी शरीर गुहिका थोड़ी वेल डेवलप होती है,
इसमें एनिलिड प्राणियों की तुलना में आर्थ्रोपोड प्राणियों में प्रगुहिका अति सामान्यत रिड्यूस होती है और इनका जो शरीर होता है, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच के अवकाश को आप सभी को पता है कि शरीर गुहिका कहते हैं। और जो शरीर गुहिका है उसमें कुछ अंग पाए जाते हैं और जो अंदर का स्तर है उसमें मीजोडर्मी जो कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं, उसमें कुछ पाई जाती है और एक स्तर का तो अभाव होता है, इसलिए यह वास्तविक प्रगुहि नहीं होती है। फिर भी इसमें उत्सर्जन की वृक्क गुहिका, जननांगों की जनत गुहिका, अति सामान्यित एवं वास्तविक प्रगुहिका पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रचलन की। झींगा नदी या तालाब की तली में अपनी टांगों के द्वारा रिंगण करता हुआ चलता है और उदरी उपांगों की सहायता से बड़े आराम से धीरे धीरे आगे की ओर तैरता है। मांसपेशियों के अनायास संकुचन इसके यूरोपोड एवं टेल्सन को एक शक्तिशाली झटके से अधर तल की ओर खींचते हैं, जिससे तेजी से पीछे की ओर उछलता है। अब हम बात करेंगे इसमें पाचन तंत्र। झींगे का जो पाचन तंत्र है वो यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र के अंतर्गत, झींगे के पाचन तंत्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसकी आहार नाल है और आहार नाल के अलावा इसमें पाए जाने वाले कुछ पाचक ग्रंथियां जिसमें हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड मुख्य है। अब हम बात करेंगे इसकी आहार नाल की। तो आहार